आज हम लोग विसर्ग संधि के नियम 8 और 9 को जानेंगे, समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। नियम 8 क्या कहता है कि विसर्ग के पहले अगर अ है और विसर्ग के बाद क या प है तो विसर्ग बना रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, क्लियर? ध्यान दीजिए, विसर्ग के पहले अ है और विसर्ग के बाद क या प में से कोई एक वर्ण है तो विसर्ग उसी प्रकार से बना रहता है, ज्यों का त्यों रहता है, कोई बदलाव उसमें नहीं होता है। आइए जब इसके हम लोग एग्जाम्पल्स को समझेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। आइए, हमने पहला एग्जाम्पल लिया है अंतःकरण। जैसा कि हम लोग हमेशा से करते आए हैं कि किसी भी शब्द का वर्तनी पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो आइए वर्तनी लिख लेते हैं। अ, न, त के साथ अ स्वर, विसर्ग, क के साथ अ स्वर, र के साथ अ स्वर, अड़ के साथ अ स्वर। वर्तनी लिख लिए। अब यहां पर ध्यान से हम लोग देखें तो कहाँ अ है और उसके बाद क है और बीच में विसर्ग है, वहां वो नियम लग जाएगा। ये तो ये जो जगह है यहां पर ये देखिए, अ के बाद ठीक विसर्ग और विसर्ग के बाद क, अर्थात विकार यहीं पर है, यहीं परिवर्तन हुआ है। ठीक है ना? तो ये क्या है? अ धन विसर्ग धन क। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब इसको पुनः हम लोग लिखते हैं तो अ को त के साथ जोड़ देंगे तो त का उच्चारण मिल जाएगा, उसका अपना उच्चारण हो जाएगा और विसर्ग उसके साथ लगा देंगे और क को अ से पहले जोड़ देंगे। ठीक है ना? आइए करते हैं। अ तो स्वर है, वो यथावत रहेगा और न जाकर के लग गया है ना। तो के साथ अ जोड़ दिए तो को स्वर मिल गया है ना, उसको अपना उच्चारण मिल गया और उसके ऊपर विसर्ग लगा दिए। ठीक है, और इधर जो है क को अ से पहले जोड़े तो क हो गया और र के साथ अ, र और अड़ के साथ अ, अड़। अंतःधन करण है ना, अंतःकरण। देखिए कोई ये यहां देखिए तो में अ है और ये क है, इसलिए जो है इसमें यहां पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहां से भी देख सकते हैं आप, यहां तो में अ है और ये क है, ये विसर्ग है। तो नियम के अनुसार ये विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और विसर्ग ज्यों का त्यों रह गया, अंतःकरण। वैसे ही हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया है प्रातःकाल। इसके वर्तनी को हम लोग लिखते हैं प, कोई स्वर नहीं, र अस्वर, ये यहां पर हम बोलवा है ना, और तो के साथ अ है और विसर्ग, क आस्वर और ल अस्वर। ठीक है ना? अब हम लोग देखते हैं कि कहां पर विकार है। तो ये रहा अ और ये रहा क और ये रहा विसर्ग। तो ये चूंकि अ है और ये बाद में क है तो ये विसर्ग वैसे ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये अ और विसर्ग को त के साथ लगाएंगे और क को आ से पहले लगा देंगे। तो इसको पुनः लिखते हैं हम लोग। प, र, आ, प्रा, तो के साथ अ जुड़ा
तो उसको उच्चारण मिला त को और विसर्ग को लगा दिए। तो प्रातः और क के साथ आ, का, ल और अ, ल, काल, है ना। तो प्रातः धन काल, तो नियमता कोई चेंज नहीं, प्रातः काल। ठीक है, आइए अब यहां पर हमने तीसरा एग्जाम्पल लिया है कि ये तो क का था कि इसके अ के बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद को। अब प का हम लोग एग्जाम्पल देख लें, पय पान, ठीक है ना। इसके वर्तनी को लिख लिया हम लोगों ने, प, अ, य, अ और विसर्ग प, आ, न और अ, ठीक है ना। अब कहां पर विकार है, ये जो है अ और अ के बाद विसर्ग है, ठीक उसके बाद प है, तो अ और विसर्ग, ठीक है ना, जाकर के य से मिल जाएगा, य से मिल जाएगा। तो य को उच्चारण दे देगा और उस पर विसर्ग लग जाएगा। अब प जो है आ से पहले, तो प और आ पा हो जाएगा। आइए इसको पुनः हम लोग लिखते हैं, तब और क्लियर होगा। प अ प, य और अ य पूरा और विसर्ग पय, और दूसरी तरफ प और आ स्वर पा, न और अ न, पान, पय धन पान, क्या हुआ, पय पान। चौथा हमने एग्जाम्पल लिया है अधा पतन, ठीक वैसे ही इसकी वर्तनी को हम लोग लिख लें, अ ध के साथ अ स्वर और विसर्ग, और प के साथ अ स्वर, त के साथ अ स्वर, न के साथ अ स्वर, ठीक है। तो विकार कहाँ है, ये देखिए, ये अ है, ठीक इसके बाद विसर्ग है और ये प है ना। तो विकार यहीं पर है। तो ये क्या है, अ धन अ और विसर्ग और धन प। तो इसको क्या करेंगे हम लोग कि अ को ध से ले जाके जोड़ देंगे और उस पर विसर्ग लगा देंगे, और प को अ से पहले, ठीक है ना। तो अ और ध और विसर्ग, अधः प और अ, प और ये अ में से पहले जाके लगा, तो प और अ प पूरा हुआ, या यूं कहें कि प को उच्चारण मिला, और त और अ त और न और न, ठीक है ना। अधा पतन, ठीक है, क्लियर। ये देखिए ध में अ है और ये प है, बीच में विसर्ग, तो वो वैसे ही रह गया, वैसे ही क्या वैसे रह गया, तो ये हो गया अधा पतन, ठीक है, क्लियर। अब आइए, ये तो हम लोगों ने देखा 8वें नियम में कि विसर्ग ज्यों का त्यों रह जाता है। आइए 9वें नियम में देखते हैं कि विसर्ग का लोप कब होता है, कैसे हो जाता है। जब विसर्ग के पूर्व पहले आकार अ या आ में से कुछ हो और बाद में आकार को छोड़ करके, विसर्ग के बाद मतलब विसर्ग के बाद में, अर्थात दूसरे खंड का पहला जो वर्ण है वो आकार को छोड़ करके अन्य कोई स्वर, मतलब अ आ को छोड़ करके, सीधा सीधी समझिए, विसर्ग से पहले अ या आ और विसर्ग के बाद अ आ को छोड़ के कोई भी स्वर है, तो क्या होता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप माने छिपना, विसर्ग जो है लुप्त हो जाता है, वो छिप जाता है, ठीक है ना। आइए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें। हमने एग्जाम्पल लिया है अतएव, अतएव, इसका वर्तनी हम लोग लिख लें, अ तो के साथ अ स्वर, ए और व के साथ अ स्वर, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखें ये कहां पर, इसका सीधा फार्मूला, इसको ट्रिक है, इसको ट्रिक मानिए कि देखिए कि कहां पर पहले अ या आ में से कोई एक आया है और ठीक उसके बाद अ आ को छोड़ करके कोई भी स्वर आया है, यही ध्यान देना है। मतलब कि पहले अ आ में से कोई एक और बाद में अ आ को छोड़ के बाकी बचे हुए जो 9 हैं उनमें से कोई एक, ठीक है ना। तो यहां देखिए ये अ है और ठीक उसके बाद ए है,
तो यहां पर यह नियम लगता है। इसका मतलब विकार यहीं पर है। तो इसका मतलब ये क्या है कि अ और विसर्ग है वो छिप गया है, विसर्ग का लोप हो गया है। तो अ विसर्ग और ए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको जब लिखेंगे तो के साथ अ को ले जाके जोड़ देंगे और उसके साथ विसर्ग लगा देंगे और इधर व से पहले ए को जोड़ देंगे, ठीक है ना। आइए अब इसको लिख के हम लोग देखते हैं। अ और तो के साथ अ तो और उसके बाद विसर्ग अतः, अतः, ठीक है ना। और धन व से पहले ए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्वर में व्यंजन नहीं जुड़ता है, व्यंजन में स्वर जुड़ता है, ठीक है ना। स्वर में व्यंजन कभी भी नहीं जुड़ता है और व्यंजन में स्वर जुड़ जाता है। तो ये व से पहले ए को लगाना है तो ये ए ही रहेगा और व और अ, ठीक है ना, व, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, विसर्ग यहां देखिए त में अ है और ये तो नियम के अनुसार हो गया। विसर्ग से पूर्व ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले अ है, अकार हो अ या आ में से कोई हो, और विसर्ग के बाद इसके बाद अ आ को छोड़ के कोई हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग छुप जाता है ना। तो ये विसर्ग को हटा देंगे, अतएव, ठीक है, क्लियर। या यूं कहे कि विसर्ग हट गया और ये आके जुड़ गया अत और एव, अतएव। अब आइए दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है यस इच्छा, यस इच्छा। इसके वर्तनी को लिखते हैं हम लोग, य अ स अ और ई स्वर, चौ के साथ कोई स्वर नहीं, छ के साथ आ स्वर। ठीक जैसे ऊपर हम लोगों ने देखा कि पहले अ में से कोई और उसके बाद कोई भी दूसरा स्वर अ को छोड़ करके। तो यहां पर अ है और अ के बाद जो है तुरंत ई है ना। तो विकार यहीं पर है। वर्तनी हमेशा लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, एकदम आप कन्फर्म हो जाएंगे कि ये क्वेश्चन तो गलत हो ही नहीं सकता है। वर्तनी ज्यों लिखिएगा त्यों आपको पकड़ में आएगा कि विकार कहाँ है और विकार कहाँ है। तो नियम चूंकि ध्यान दिए हैं आप, जब नियम ध्यान दिए हैं तो गलती होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो इसलिए वर्तनी कहीं किताब में नहीं लिखा है, कहीं किताब में नहीं लिखा कि ऐसे आपको करना है, लेकिन ऐसे करने से आप कन्फर्म हो जाएंगे, आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अ विसर्ग, ख्याल कीजिए अ विसर्ग और ई, ठीक है ना। तो इस स को अब क्या करेंगे, जब हम लोग लिखेंगे तो स के साथ अ को जोड़ देंगे और उस पर विसर्ग लगा देंगे उसके साथ, ठीक है। और ई को ले जाके चौ से पहले जोड़ देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा य और अ य, स और अ स और ये विसर्ग लग गया, ठीक है। और ये हो गया ई जो है चौ से पहले जाके लग गया, ई चौ, चौ में कोई स्वर नहीं है तो चौ और छ के साथ आ। तो ये क्या हो गया, यस इच्छा। ठीक है ना, विसर्ग हट गया। अब क्यों हटा यह ध्यान दीजिए, ये इसमें स में अ है और ये ई है और बीच में विसर्ग है, तो ये हो गया यस इच्छा। आइए अंतिम एग्जाम्पल का हम लोग देखें, तीसरा मन उन्मेष, ठीक है ना, मन उन्मेष। अब हम लोग इसके वर्तनी को लिखते हैं, म अ न अ उ स्वर, न कोई स्वर नहीं, म ए स्वर और मूर्धन्य स और अ। फिर वैसे ही आप ध्यान दीजिए, ठीक है ना, कि कहां पर विकार है। तो आपको हमने क्या बताया कि
पहले अ या आ में से और ठीक उसके बाद अ आ को छोड़ के कोई स्वर हो। तो ये देखिए, ये अ है और ठीक उसके बाद उ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में विसर्ग है जिसका लोप हो गया है, क्योंकि नियमतः आकार के बाद कोई आकार को छोड़ करके दूसरा स्वर है तो बीच में स्वर जो है क्या है, विसर्ग है जिसका लोप हो गया है। विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग से पहले आकार और विसर्ग के बाद आकार को छोड़ के कोई स्वर, विसर्ग का लोप हो जाता है, वो छिप जाता है। तो ये यहां पर है। तो इसका मतलब क्या है, हमने क्लियर होने के लिए लिख दिया है, ये विसर्ग को दिखाया है आपको कि अ धन विसर्ग है और उ है, इसी का लोप हो रहा है, यही जो है छिप रहा है। ठीक है ना। तो आइए इसको हम लोग लिखते हैं फिर पुनः। म और अ, म, न और इस अ को न के साथ जोड़ दिए हैं तो न को एक उच्चारण मिला। उसके बाद ये विसर्ग, ठीक है ना, और दूसरी तरफ उ जो है, ये उ और उसके बाद न बिना स्वर के, ठीक है, और म के साथ ए स्वर और मूर्धन्य स के साथ अ स्वर। ठीक है ना। तो मना धन उन्मेष। अब जब विसर्ग लोप होगा तो क्या हो जाएगा, मनुन्मेष। तो ये हम लोगों ने आज विसर्ग संधि के नियम 8 और 9 को हम लोगों ने समझा। आप ध्यान दीजिएगा, ये 11वीं वीडियो है संधि की, है ना, जिसमें पहला वीडियो था केवल संधि की परिभाषा एवं उसके भेदों के परिभाषा, बस इतना ही तक। दूसरा जो था वीडियो वो जो है था वो स्वर संधि जो है, स्वर संधि और स्वर संधि के जो 5 सूत्र हैं, 5 नियम जो है, क्या, दीर्घ, गुण और वृद्धि, यण और अयादि। तो वो 5 सूत्र दूसरे भाग में, और तीसरा से लेकर के 7वां भाग तक टोटल व्यंजन संधि के 12 सूत्र हैं। ठीक है ना। वो और 8वां से लेकर के ये आज तक माने 11वें तक टोटल 9 सूत्र हैं। तो करीब करीब यहाँ पर संधि आपकी कंप्लीट हुई। अगर, और हमें पूरा विश्वास है कि अगर रफ कॉपी लेकर के आप बैठें और वीडियो को शुरू से क्रम से सुनते हुए आए और कुछ एग्जाम्पल्स बुक से और करें, क्योंकि वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल्स करा पाना, दे पाना थोड़ा सा असुविधाजनक है ना। तो आपकी संधि जो है वर्ण विभाग का एक बहुत बड़ा काम आज संपन्न हुआ। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो से कोई अगला विषय होगा, अगली टॉपिक होगी। विषय का तात्पर्य यहाँ पर टॉपिक से है ना, जिस पर हम लोग जो है कार्य करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।